कौन थी रावण की बेटी जिससे हो गया हनुमान जी से प्रेम? थाईलैंड की रामकीन रामायण और कंबोडिया की राम के रामायण में रावण की बेटी का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार रावण की 3 पत्नियों में से 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाद और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी के से अतिकाय और त्रिशरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम स्वर्णमुछा या स्वर्ण मत्स्य था। कहा जाता है कि स्वर्णमुछा देखने में बहुत सुंदर थी। उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। स्वर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसीलिए उसको स्वर्णमुछा भी कहा जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। इसीलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को पूजा जाता है। श्री राम ने लंका पर विजय अभियान के दौरान जब समुद्र पार करने के लिए नल और नील को समुद्र पर सेतु बनाने का काम सौंपा। श्री राम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे थे तो रावण ने अपनी बेटी स्वर्ण मत्स्य को ही इस योजना को नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता की आज्ञा पाकर स्वर्णमुछा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद ली। जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने समुद्र में उतर कर देखा कि ये चट्टानें आखिर जा कहाँ रही है। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं लेके जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि स्वर्णमुछा ने ही जैसे ही हनुमान जी को देखा उसे उनसे प्रेम हो गया। हनुमान जी स्वर्णमुछा के मन की स्थिति को भांप गए। वो स्वर्णमुछा को समुद्र तल पर ले गए और पूछा कि देवी आप कौन हैं? स्वर्णमुछा ने बताया कि मैं रावण की बेटी हूँ। फिर उसने बताया कि रावण ने ही उसे इस कार्य को करने के लिए कहा है। हनुमान जी ने स्वर्णमुछा को अच्छे से समझाया कि किस तरह उसके पिता रावण यह गलत कार्य कर रहे हैं। स्वर्णमुछा हनुमान जी के समझाने पर अच्छी तरह समझ गई कि उसके पिता गलत कार्य कर रहे हैं और उसने सभी चट्टानों को लौटा दिया और इस तरह राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हुआ। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूरी है।